दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग के प्रोस और कॉन्स को जानने का प्रयास किया। अब दोस्तों इसी लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग के हम कुछ रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पे डिस्कस करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल, ये दोनों चीजें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में बड़ा महत्व का रोल प्ले करती है। और इन्हीं दो चीजों के आधार पे दोस्तों इन्वेस्टर को अपने लिए सुटेबल जो स्ट्रेटेजी है वो सेट करनी चाहिए कि भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बढ़िया है या मेरे लिए ट्रेडिंग बढ़िया है। आइए दोस्तों हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल दोनों इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में किस प्रकार से दोस्तों लागू होते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों रिस्क टॉलरेंस। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में रिस्क टॉलरेंस कैसा रहता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टिपिकली अलाइंस विद हायर रिस्क टॉलरेंस। दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनका रिस्क टॉलरेंस हाई होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि भाव में जो गिरावट आ रही है या जो शेयर जो दौड़ते रहते, ये सब लॉन्ग टर्म में आप देखने ही वाले हो। शेयर आधे होंगे, शेयर डबल होंगे, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल नॉर्मल। तो जब शेयर आधे हो उस समय दोस्तों बहुत चिंता करने की जरूर नहीं है, क्योंकि आने वाले 10-15 साल में ऐसा बहुत सी बार होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आर विलिंग टू एंड्योर मार्केट फ्लक्चुएशन एंड शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इन परस्यूट ऑफ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दोस्तों उनको इसकी चिंता नहीं होती है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की, क्योंकि उनका ध्यान होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे। उन्हें पता है भले आज कितनी वॉलेटिलिटी है, पर आने वाले समय में ये इंडस्ट्री या मेरी ये कंपनी ग्रो करेगी और मुझे पैसा बना के देने वाली। दे फोकस ऑन द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड आर लेस कंसर्न्ड विद शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स। ट्रेडिंग में रिस्क टॉलरेंस कैसा रहता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑफन रिक्वायर्स अ लोअर रिस्क टॉलरेंस। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब 10 मिनट का ट्रेड हुआ, एक दिन का ट्रेड हुआ, एक हफ्ते का ट्रेड हुआ, उसमें रिस्क दोस्तों वैसे देखा जाए तो लिमिटेड रहता है, सिवाय हम बहुत बड़ा लिवरेज लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि दिन में शेयर के गिरने की एक सीमा होती। पर हाँ, आपने बहुत बड़ा लिवरेज किया हुआ है तो थोड़ी सी गिरावट भी आपके लिए भारी पड़ सकती। ट्रेडर्स एम टू कैपिटलाइज ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन विच कैन बी इनहेरेंटली रिस्कियर। दोस्तों रिस्क टॉलरेंस कम हुआ लेकिन रिस्क प्रोडक्ट ज्यादा हुआ, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं हम छोटे छोटे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, कुछ मिनटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। जब ये गोल होता है दोस्तों हमें हाई अलर्ट रहना पड़ता है, और ये फ्लक्चुएशन में बहुत बार लॉसेस भी होते हैं दोस्तों। दे नीड टू मॉनिटर मार्केट कंडीशन क्लोजली एंड में एम्प्लॉय स्ट्रेटेजीज दैट इन्वॉल्व्स हायर लेवल ऑफ रिस्क सच एज लिवरेजिंग और मार्जिन ट्रेडिंग। बराबर ना? उन्हें दोस्तों ट्रेडरों को रोज बाजार मॉनिटर करना पड़ता है, वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं मार्केट को, वो स्ट्रेटेजीज अलग अलग इन्वॉल्व करते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, लिवरेजिंग करते हैं या फिर मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। राइट? ट्रेडर ऑफन सेट स्पेसिफिक स्टॉप लॉस ऑर्डर टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेस। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉसेस नहीं होते, पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो ज्यादातर स्टॉप लॉस लेके चलते, क्योंकि वो लिवरेज लेके काम कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग में काम कर रहे, ऐसे में बड़ा नुकसान आने की संभावनाएं होती है। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए वो एक लॉस को फिक्स करना चाहते हैं कि भी इतने लॉस से मेरी पोजीशन कट आनी चाहिए। राइट? तो जो भी आप बहुत बार स्टॉप लॉस सुनते हो, ये ज्यादातर बातें किनकी होती है? ट्रेडर्स की होती है, क्योंकि बड़ा रिस्क होता है, वो पोटेंशियल लॉस से बचना रहता है, तो स्टॉप लॉस को यूज करना होता है। राइट? इन्वेस्टमेंट गोल। दोस्तों इन्वेस्टिंग में क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्राइमरीली फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। किधर उनका फोकस होता है? वेल्थ क्रिएशन पे।
एसेट क्रिएशन के होते हैं दोस्तों। इन्वेस्टर टिपिकली हैव गोल्स सच एज रिटायरमेंट प्लानिंग, है ना, उनको पता है कि भी आज नहीं तो कल तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं काम नहीं करूंगा तो भी पैसा तो मुझे चाहिए होगा, खर्चा तो मेरा हर बार होता है, तो मेरे खर्चे को ध्यान में रख के मुझे पता ही है कि मेरे को पैसे चाहिए होंगे, तो क्यों ना हो मैं आज से रिटायरमेंट प्लान करूं, कुछ एसेट्स बनाऊं जो मुझे जिंदगी भर के लिए पैसा देती जाए। तो इन्वेस्टर्स के ध्यान में रिटायरमेंट प्लानिंग होता है, उनको ध्यान में होता है एजुकेशन को फंड करना है, राइट, बेटा बेटी की पढ़ाई में, एजुकेशन में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब मुझे पैसा कौन देगा, चलो थोड़ा थोड़ा करके एसेट बनाए एजुकेशन फंडिंग के लिए या बिल्डिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, राइट, मैं सिक्योर रहना चाहता हूं, अर्जेंटली कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरे पास पैसे होने चाहिए, कभी कोई अचानक कोई खर्चा आ गया मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं इन्वेस्टर, ये इनके गोल होते हैं। Their investment strategy revolves around accumulating asset and benefit from compounding return over time. इनके स्ट्रेटेजीज दोस्तों ओवरऑल एसेट क्रिएशन पे फोकस्ड होती है, वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेनिफिट का फायदा उठाना चाहते हैं, राइट। जबकि अगर हम ट्रेडर्स की बात करें दोस्तों, ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज ऑफन ड्रिवन बाय डिफरेंट गोल, इनके गोल दूसरे होते हैं। ट्रेडर्स एम टू जनरेट क्विक प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट इनएफिशिएंसीज और प्राइस मूवमेंट। ये दोस्तों इनके रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशन फंडिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे गोल नहीं होते, इनका एक ही गोल है, मुझे आज पैसा मिलना चाहिए, मुझे ये महीने में जो खर्चे करने हैं उसके लिए प्रॉफिट निकालना। देयर फोकस इज ऑन कैपिटलाइजिंग ऑन अ मार्केट वॉलेटिलिटी, बाजार की जो वॉलेटिलिटी है उसको, वो लोग हमेशा अलर्ट होते हैं, अरे बाजार गिरा ये करो, जी बाजार चला ये करो, राइट, वो मार्केट वॉलेटिलिटी पे फोकस होते हैं। एंड मेकिंग फ्रीक्वेंट ट्रेड्स, दोस्तों उन्हें सस्ते ब्रोकिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो रोज ट्रेड करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये है इन्वेस्टमेंट गोल्स इन्वेस्टर के और ट्रेडर के। दोस्तों इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स कैन वेरी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, बराबर ना, हर एक के अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग रिस्क टॉलरेंस हो सकता है। सम इन्वेस्टर मे हैव हायर रिस्क एपेटाइट एंड शॉर्ट टर्म गोल्स while some others may have lower risk tolerance and long term goals, बराबर है। कुछ इन्वेस्टर को हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते, कुछ इन्वेस्टर के शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ इन्वेस्टर के लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, जैसा जिनकी सोच, सोच नहीं, जैसा जिसकी जरूरत, प्लानिंग और सोच। तो ये क्रूशियल है, इट इज क्रूशियल टू अलाइन योर इन्वेस्टमेंट अप्रोच with your specific risk tolerance and investment objective। दूसरों को देख के काम न करें, लोग कहते वैसे काम न करें, मुझे क्या जरूरत है आने वाले समय में, मेरा रिस्क टॉलरेंस क्या है, कितने का लॉस मैं सहन कर सकता हूं, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के दोस्तों निवेश करें। दोस्तों अब हम समझेंगे वो कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को, मुझे कितना रखना चाहिए गोल या मेरा रिस्क टॉलरेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज है दोस्तों टाइम होराइजन, समय कितना है। कंसिडर द टाइम फ्रेम विद इन विच यू नीड टू अचीव योर इन्वेस्टमेंट गोल। अपने टाइम फ्रेम पहले देख लो कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट गोल कब तक अचीव करने हैं, कब रिटायर होंगे, कब रिटायरमेंट की इनकम चाहिए होगी, कब गाड़ी लेने का पैसा चाहिए, कब घर लेने का पैसा चाहिए। अलग अलग जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स है उनकी टाइम फ्रेम पहले आप सेट करें। दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल में बी मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टिंग while शॉर्ट टर्म गोल might align better with ट्रेडिंग। दोस्तों जो आपके लॉन्ग टर्म गोल है, आने वाले समय में जो आप पूरा करना चाहते हो, वो छोटा छोटा निवेश करके भी दोस्तों कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स हम पूरा कर सकेंगे इन्वेस्टिंग के रास्ते पे चल के, पर अगर मुझे आज के आज पैसा चाहिए, मुझे मेरे शॉर्ट टर्म गोल पूरे करने हैं,
तो उस केस में ट्रेडिंग आपका काम लग सकता है। पर ध्यान रखें दोस्तों, ट्रेडिंग लिवरेज और हाई फ्रीक्वेंट ट्रेड्स की वजह से हाई रिस्कियर प्रोडक्ट भी मानी जाती है, राइट। तो एक हुआ दोस्तों टाइम फ्रेम, दूसरा दोस्तों फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसको ध्यान में रख अपना पाथ सेट करो। एक्सेस योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेबिलिटी एंड थर्ड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीज अपनी जान लो कि मेरी अभी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कैसी है, क्या है, मेरी इनकम की स्टेबिलिटी कितनी है, कंसिस्टेंट आएगी कि कुछ ब्रेक लग सकती है, और मुझे लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट यानी कब कब मुझे पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर मुझे बार बार लिक्विडिटी की जरूरत पड़ने वाली हो तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है। अगर मेरी इनकम स्टेबल ना रहने वाली हो तो मुझे कुछ और जरूर पड़ सकता है, राइट। दिस इवेल्युएशन हेल्प डिटरमाइन द लेवल ऑफ रिस्क यू कैन अफोर्ड टू टेक and the investment approach that suits your financial circumstances, right। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप अपना इवेल्युएशन करोगे तो आप अपने लिए सही रास्ता दोस्तों ढूंढ पाओगे, राइट। तीसरी चीज दोस्तों, नॉलेज और अनुभव से भी तय किया जाता है कि आप कौन से रास्ते पे ज्यादा अच्छी तरह प्रकार से चल पाओगे। कंसीडर योर लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, कितना नॉलेज गेन किया है और कितना दोस्तों आपको अनुभव है। अगर नहीं है तो ये दोनों चीजें दोस्तों बढ़ाई जा सकती, दोनों चीजें सीखी जा सकती। इन्वेस्टिंग जनरली रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी परफॉर्मेंस। मुझे दोस्तों अगर इन्वेस्टिंग प्रॉपर करना है तो मुझे डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस की और कंपनियों के परफॉर्मेंस। जबकि मुझे अगर ट्रेडिंग करना है तो उसमें मुझे टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज गेन करना होगा, मुझे शॉर्ट टर्म मार्केट के डायनेमिक्स समझने होंगे, राइट। देन अल्टीमेटली अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल will guide your decision making process and help you choose between investing and trading, right। आपका खुद का दोस्तों अंडरस्टैंडिंग, आपका खुद का रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल आपको सही राह चूज करने में दोस्तों मदद। ये एडवाइजेबल है, इट इज एडवाइजेबल टू लर्न द स्टॉक मार्केट। या तो आप सीखो, अगर नहीं सीखना चाहते हो तो आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो यस दोस्तों, हमने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में कुछ जाना।